एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, मुझे आपको बताना है कि आज की बात जो आप 9 बजे से देखते हैं इसका टाइम बदलेगा और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। एक अकेला इस शहर में, रात में और दोपहर में, आबोदाना ढूंढता है, आशियाना ढूंढता है। देखिए ये गाना उन लोगों के लिए है जो बहुत अकेले हैं, हम अकेले नहीं हैं। अब शहरों में हालात ऐसे हैं कि तलाश सिर्फ आशियाने की नहीं है। बहुत सारे लोग कुछ घंटे साथ बिठा चलने के लिए लोगों को तलाश कर रहे हैं, बैठ के बातें करने वाला एक इंसान तलाश कर रहे हैं। हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि अकेलापन अब एहसास नहीं बल्कि एक कारोबार बन गया है। बिल्कुल सही कहा आपने हुसैन। चीन समेत दुनिया में कई देशों के लोग अकेलापन दूर करने के लिए ट्रैकिंग फिल्म, शॉपिंग, रेस्टोरेंट और शहर घूमने के लिए साथी किराए पर ले रहे हैं। यानी कि दुनिया ऑनलाइन तो हर वक्त जुड़ी है, लेकिन दिल से कनेक्शन कमजोर हो गया है। शादी की उम्र बढ़ रही है, लोग परिवार से दूर शहरों में रह रहे हैं, काम के घंटे लंबे हैं, स्क्रीन पर दोस्त हजारों हैं, लेकिन मुश्किल वक्त में पास बैठने वाला कोई नहीं है। सवाल तो ये है कि और करें भी तो क्या करें, क्योंकि अकेलापन सिर्फ मन को उदास नहीं करता, धीरे धीरे शरीर को भी अपनी गिरफ्त में ले लेता है। जब इंसान लंबे वक्त तक बिल्कुल खुद को अलग थलग सा महसूस करने लगता है तो शरीर उसे तनाव की तरह पढ़ता है और यहीं से शुरू होता है शरीर के अंदर एक तरह का केमिकल लोचा। स्ट्रेस रिस्पॉन्स बार बार एक्टिव हुआ तो कार्टिसोल और एड्रीनोलिन जैसे हार्मोन्स लंबे वक्त तक बढ़ते रहते हैं। नतीजा, नींद बिगड़ने लगती है, शरीर में स्वेलिंग, सूजन बढ़ती है और फिर इम्यून सिस्टम पर दबाव बढ़ने लगता है। और बात सिर्फ इतनी नहीं है, लंबे वक्त का अकेलापन डिप्रेशन और एंजाइटी के खतरे से भी जुड़ा है। शरीर लगातार आपका तनाव में रहता है तो मोटापा होगा, डायबिटीज होगी, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी और स्ट्रोक का रिस्क भी बढ़ सकता है। यानी कि अकेलापन दिखता नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर शरीर की कई दीवारें कमजोर कर देता है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक 2014 से लेकर 2023 के बीच दुनिया में हर 6 में से एक शख्स ने अकेलापन महसूस किया है और इससे हर घंटे करीब 100 जाने गई भी हैं। और जो गाना मैंने शुरुआत में गुनगुनाया उसकी अगली लाइन कुछ यूं है कि दिन खाली खाली बर्तन है और रात है जैसे अंधा कुआं। अकेले रहने वाले लोगों की जिंदगी कुछ ऐसी ही हो जाती है। इसका इलाज सिर्फ दवा नहीं है, रिश्तों की गर्माहट भी है। किसी से बात कीजिए, परिवार से जुड़िए, अपने दोस्त बनाइए, योग कीजिए और जरूरत पड़े तो मदद मांगने से बिल्कुल मत झिझकिए, क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत किसी का साथ है। और तन मन को इसी ताकत से जोड़ने के लिए रोजाना हमारे साथ योग गुरु स्वामी रामदेव जुड़ते हैं, जो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ते। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम मेरे भाई हुसैन जी, अमित जी, ईशा जी, दीपिका जी, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, सबकी ज्योति जगाते रहते हैं। हम कभी अकेले हैं ही नहीं। एक तो देखो, आज हमने फिर शीर्षासन से शुरुआत की है। शीर्षासन जो है वो हमारी चेतना का ऊर्ध्व आरोहण करता है। ये एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज ही नहीं है, बाकी सब हमारे योगी आत्माएं यहाँ पर हमारे साथ अनुलोम विलोम कर रहे हैं। शीर्षासन, सर्वांगासन, अनुलोम विलोम, ये अकेलेपन को दूर करते हैं। और इधर जो बालक कर रहा है, इसे मनोज ने तो 6 दिन में 8 किलो कम कर लिया वजन। इसको भी थोड़ा स्ट्रेस, एंजाइटी और थोड़ा थायराइड की प्रॉब्लम हो गई थी, उससे कई बार आदमी ऐसे पगला सा जाता है, कुछ कन्फ्यूजन सा होता रहता है।
तो शीर्षासन, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, सर्वांगासन, ये तो करना ही है। और जो आपने बात कही अकेलेपन की, कभी हम अकेले कैसे हो सकते हैं? 37 ट्रिलियन सेल्स, एक एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स, 23,000 जीन्स, एक एक सेल के अंदर 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक आंतरिक दिव्य आध्यात्मिक गतिविधियाँ। कहाँ हम अकेले हैं? 37 ट्रिलियन सेल्स का पूरा कुनबा हमारे साथ है। एक एक सेल में, एक एक शरीर की कोशिका में एक एक पिंड और ब्रह्मांड जितनी शक्ति सामर्थ्य है, उस अपनी चेतना के सूक्ष्मतम और शुद्धतम स्वरूप तक जब स्वामी जी, मैटेरियलिस्टिक जो दुनिया है, पिंड में ब्रह्मांड, वो इन बातों को लोगों को समझने नहीं देती। उनकी प्रोग्रामिंग कुछ इस तरीके से की गई है। तभी तो आजकल रेंटिंग पार्टनर का चलन चल रहा है। मतलब आप कहीं घूमना चाहते हैं, अकेले पड़े हुए हैं, तो आपने एक खास वेबसाइट पे गए और एक पार्टनर रेंट कर लिया अपने साथ घूमने के लिए। ये बड़ा ही अजीब हो, कहते हैं ना स्वामी जी, देखिए बाजार सजा हुआ है, हर चीज पर उसकी निगाह है बाजार की, और जहां गैप देखा वहां प्रोडक्ट पार्टनर, ये तो पहली बार सुना हमने। अरे स्वामी जी, कमाल की चीजें हो रही है। गरीब दुनिया है। बहरहाल, तो फिर रेंटिंग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी मिलेंगे फिर आगे। ये उसी तरह की कुछ चीज है स्वामी जी, उसी तरह की कोई चीज है। अच्छा स्वामी जी, देखिए आज दुनिया डिजिटल हो चुकी है और स्क्रीन के जरिए लाखों करोड़ों लोग एक दूसरे से जुड़े हुए नजर आते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि सब के सब अकेले हैं और ज्यादा खुद को अकेला करते जा रहे हैं इसी डिजिटल दुनिया की वजह से। सब अपना अपना फोन लिए अकेले पड़े हुए हैं। अब स्वामी जी, इसकी वजह से लंबे वक्त तक तनाव, नींद की कमी, सुस्त जीवन शैली, शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है उस पर जबरदस्त दबाव है। अब ऐसे में सबसे पहले स्वामी जी जरा स्ट्रेचिंग, कुछ सूक्ष्म व्यायाम और यौगिक जॉगिंग करवा दीजिए, ताकि थोड़ी बॉडी जरा खुल जाए, थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो जाए, फिर हम जरा बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। शरीर को खोलने के लिए आज उल्टे से शुरू किया है, उल्टा आसन से, शीर्षासन से, फिर नीचे से शुरू जो किया अकेला हो वो स्वामी जी सिर के बल खड़ा हो जाए, ये भी शरीर को खोलता है। और अब थोड़ा सा सिर के बल खड़ा हो जाए और उल्टा पड़ जाए और 10-20 बार ऐसे करे और दाएं बाएं चारों तरफ देखे। ओम सर्वम खलु इदम ब्रह्म वासुदेवः सर्वम ईशावास्यमिदम सर्वम, मैं सब में हूँ और सब मुझ में है। हंसी मजाक की बात अलग है हुसैन भाई, ये योग का बहुत बड़ा दर्शन है। मैं सब में हूँ और सब मुझ में है। हमारे अमरदीप सिंह जी तो लगे हुए, इन्होंने तो अपनी अमर ज्योति जगा ली। अहम ब्रह्मास्मि। सर रहे और बड़े फरीदाबाद के एसडीएम रहे प्रताप सिंह जी, बड़े अनल हक, बड़े जोरदार लगे हुए। देखो ये करे, कहाँ अकेलापन, सारा सोनापन खालीपन गायब हो जाएगा। थोड़ा भुजंगासन करो, थोड़ा दंड बैठक लगाओ, ये ऐसे, और थोड़ा और मजबूत है तो ऐसे। अब करते ही सूनापन, खालीपन, योग का साथ मिल गया ना, भोग का साथ और दुख देगा ना मेरे भाई। दुखदाई होंगे भोग सभी, जो ईश्वर को बिसराएगा। भोगों की, रोगों की, विलासिता की मायावी खाई में गिरकर ठोकर पर ठोकर खाएगा, फिर बहुत गड़ा पछताएगा, फिर हाथ कछू नहीं आएगा। तो देखो ये स्ट्रेचिंग बहुत जबरदस्त है। यूं साधारण दंड, फिर ये हनुमान दंड, फिर मिश्र दंड। तो ये करके योग का साथ मिल गया तो अकेला कहां से। ऐसे योग हमारे साथ है। सारी सृष्टि, सारी ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा स्पंदन, वो सब हमारे साथ है। तो भाई इसका तो भाई आज तेरा पूरा इंतजाम कर दिया है भाई मनोज। अब इसको बांध देते हैं, गले में पूरा मिट्टी लगाई, फिर उसको बांध देते हैं। हाँ, ये ऐसे पूरा बांधते हैं मिट्टी। स्वामी जी, कुछ चीजें लगता है ना कि शायरों ने बड़े बड़े काम किए, बड़े बड़े अप्रतिम है, जिनको भी बड़ी अच्छी नज़में, बहुत अच्छी कविताएं उन्होंने लिखी, जोशीले क्रांति के गीत भी उन्होंने लिखे। लेकिन मोहब्बत के मामले में कई बार उन्होंने स्वामी जी ऐसी चीज़ें लिखी जिसको लेकर लोगों ने कुछ उल्टा ही मतलब शायद निकाल लिया कि मैं जब तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो मैं हज़ारों की भीड़ में अकेला तन्हा हो जाता हूँ। और इन सब चीज़ों ने नौजवानों का थोड़ा बहुत बेड़ा तो गर्क किया ही किया है। इसी वजह से आज हमने अकेलेपन के विषय को उठाया, चूँकि हम देख रहे हैं कि कई सारी वेबसाइट काम कर रही हैं जहाँ आप पार्टनर को रेंट कर सकते हैं। ये बिल्कुल नई
कहानी थी, तो हमने सोचा स्वामी जी कि आपके ज़रिए लोगों का अकेलापन थोड़ा दूर करवाया जाए, उन्हें योग के ज़रिए जोड़ा जाए। स्वामी जी देखिए, थायराइड जो है वो ये एक ग्लैंड जो गर्दन में है हम सबके, लेकिन इसके हार्मोन्स पूरे शरीर की रफ्तार को तय करते हैं। हाइपोथायराइड में थकान और वजन तेजी से बढ़ता है, जबकि अगर हाइपर हो गया किसी को तो बेचैनी, धड़कन का तेज होना, वजन का कम हो जाना, ये सारी परेशानी होती है। तो स्वामी जी, गर्दन के इस जो नेक वाला जो हिस्सा है, गर्दन का ये हिस्सा जहाँ पर थायराइड ग्लैंड होती है, इसको सहज रखने के लिए, प्रॉपर रखने के लिए और शरीर को रिलैक्स करने के लिए कौन कौन से आसन हो सकते हैं? गर्दन के लिए क्या आसन है स्वामी जी? देखो, सबसे पहले तो ये कर लो, कोई भी कर सकता है। थायराइड चाहे हाइपो हो या हाइपर, तो हाइपो हो गया था हमारे भाई मनोज को, ये पहुंच गया था 116। हाँ, तो वजन 100 किलो से ऊपर पहुंच गया था ना। हाँ, और वजन बढ़ता है हाइपो में, हाइपर में घटता है, और यो क्या करता है, न घटने देता न बढ़ने देता। समत्वम योग उच्यते, ऐसे। और देखो तो हमारी एक 90 साल की, एक 88 साल की मैया, ये बड़ी जोरदार मैया है भाई, एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाओ भाई। और देखो पूर्ण स्वस्थ हैं। लोग कहते थे बुढ़ापे में कोई लड़का का, कोई लड़की का, कोई लकड़ी का, कोई दवाई का, कोई इधर उधर की दुनियादारी का सहारा ढूंढता है तू किसका सहारा? वो गुरु, वो हरि, वो ईश्वर। देखो, जिसका चित्त शुद्ध है ना, वो कभी भी अकेला होता ही नहीं है। तो एक तो ये, एक ये ऐसे, एक ये गर्दन के लिए एक्सरसाइज, फिर सर्वांगासन, हलासन अभी हम कर ही रहे थे। ये गर्दन के लिए, थायराइड के लिए जो ये अभ्यास कर लेंगे। फिर ये ये गले के लिए, थायराइड के लिए सिंहासन, ये ऊंचाई होल्ड करके ऐसे आधा से 1 मिनट सांस रोक के रखना, फिर दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ना। फिर ये सर्वांगासन, ये हलासन, ये मत्स्यासन, ऐसे, ये मत्स्यासन, ये गले के लिए अपने। फिर ये उष्ट्रासन, बड़ा इजी है, ऐसे ऐसे। फिर आप कहोगे ये चौसा आम ऊपर लटक रहा है, चौसा, लंगड़ा, दशहरी, और फिर कई सौ प्रकार की वैरायटी हमारे यहाँ। तो फिर जिंदगी में हमको तो चारों ओर ना प्रकृति का, परमेश्वर का सौंदर्य, ऐश्वर्य ऐसे नजर आता है। और फिर देखो, कहीं अकेलापन नहीं, कहीं सोनापन नहीं, कहीं खालीपन नहीं, भीतर बाहर पूरी सृष्टि, अलग अलग सृष्टि के नाम रूप स्वरूपों से, घटकों से भरी पड़ी है। जितना दृष्ट है उससे अनंत गुण इस ब्रह्मांड में अदृष्ट अमूर्त एक ओंकार ब्रह्म तत्व हूँ, खुदा वल्लम ऑलमाइटी गॉड, वाहिगुरु अकाल पुरुष परमात्मा सृष्टि के कण कण में बसा हुआ, रमा हुआ है। तो कहाँ आदमी अकेला है? ये जो अकेलापन, सूनापन है ना, ये एक प्रकार की हमारी बौद्धिक विकलांगता है, एक ज्ञान की, संवेदना की, ये स्वामी जी, किसी बड़े ने मुझे बताया था कभी, ज्ञान की, संवेदना की, कि अकेलापन तभी होता है जी जब जिंदगी में किसी के पास मकसद नहीं होता, और अपने मकसद को इतना बड़ा कर लो कि एक तरीके से ईश्वर के काम में मददगार हो जाओ, फिर तो अकेलापन जैसी कोई चीज़ तुम्हारी ज़िंदगी में हो ही नहीं सकती। लेकिन मुझे याद आ रहा, अकेलेपन को लेकर के निदा फाजली साहब ने लिखी एक बड़ी अच्छी गज़ल, जिसे जगजीत साहब ने अपनी आवाज़ दी है। हर जगह हर तरफ बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी, सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, अपनी ही लाश का खुद मजार आदमी। ये भी सच्चाई है इसी दुनिया के स्वामी जी कि बड़ी तादाद में लोग अकेलेपन के शिकार हैं, और उनको इस अकेलेपन से आज निकालने का जिम्मा
हमने उठाया है और जिम्मेदारी स्वामी जी आपके हवाले कर दी है। ये काम आप ही को करना है। अब इसमें बहुत सारी चूंकि अलग अलग पहलू हैं, वो सारे पहलू आज हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। अब स्वामी जी देखिए, थायराइड इम्बैलेंस हो तो बहुत सारे लोगों में चिड़चिड़ापन, बेचैनी, उदासी, ब्रेन फॉग, नींद की परेशानी दिखाई देती है। कई बार लोग स्वामी जी ये भी कहते हैं कि शाम होते होते उदासी आने लगती है। जैसे जैसे सूरज ढलता है, शाम का अंधेरा छाने लगता है, उदासी आने लगती है। अब ये भी चक्कर है। अकेलापन और तनाव मन पर बोझ बढ़ाने लगता है। दिमाग को स्वामी जी शांत रखने के लिए, फोकस बेहतर बना रहे, नींद भी ठीक ठाक आती रहे, इसके लिए ज़रा एक सेशन के साथ साथ, योगाभ्यास का एक सेशन के साथ साथ लोगों को समझाइए स्वामी जी कि कैसे इस गिरफ्त से, अकेलेपन की गिरफ्त से खुद को निकालें। और ये शाम वाला चक्कर क्या है? ठीक कहा आपने। यद्यपि भोर अमृत काल, ब्रह्मवेला, ये हमें ऊर्जा से लबरेज करता है, लेकिन साथ में ही जैसे जैसे दोपहर होती है और गर्मियों की दोपहरी, ये भी बड़ी खतरनाक होती है। ये जो है, इसमें कई बार व्यक्ति अपना संतुलन खो देता है। तो गर्मियों की तो दोपहर भी बड़ी खतरनाक है। फिर सांझ होते होते ये जो दुनिया में ऐसा आ गया ना, किसी न किसी का तो साथ चाहिए। तो वो 3 तरह का साथ है। एक तो तामसिक आलंबन, बीड़ी सिगरेट शराब पीने वाले, नशा करने वाले, नशेड़ी गंजेड़ी भंगेड़ी ठेके पे इधर उधर कहीं इकट्ठे होने लगते, ये तामसिक आलंबन है। फिर गप मारने वाले, वो भी चौराहों में या कहीं गांव की भाषा में बोले चौपाल पे या फिर पोड़ी में इकट्ठे होकर के एक दूसरे की चुगली करने लगते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा टारगेट पे होते हैं बाबा, नेता फिर दूसरे तीसरे होते हैं वो लोग जो सात्विक आलंबन रखते हैं, बच्चों के साथ, माता पिता के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने आस पड़ोस के साथ। कितना रे अच्छी आत्माएं हैं। ठीक है, कुछ तामसिक हैं, कुछ राजसिक हैं, कुछ सात्विक है। भैया जैसी आपकी भाव चेतना है, ऐसे लोगों के साथ आप इकट्ठा होकर के मिलजुल करके रहिए ना। संगच्छध्वम संवदध्वम समो मनांसि जानताम। अब देखो, जो राजसिक तामसिक आदमी है वो ठेका पर जाते हैं और मैंने कहा इधर उधर जो है इकट्ठे होकर के और निंदा पुराण में लग जाते हैं। तो सात्विक आदमी कहाँ जाते हैं? मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में, गुरुद्वारों में, अच्छे लोगों की, अच्छी आत्माओं की संगत में रहो। अपने आस पड़ोस में भी ऐसे ज्ञानी ध्यानी, ऐसे सात्विक पुरुष रहते। आपस में बैठ करके अच्छी चर्चा करो, अच्छी पुस्तक का देखो। आलंबन तो चाहिए। तो ये जो रेंट पर जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लेकर के कोई हमसफर किराए पर, पहले तो जिंदगी भर का साथ का तो रिश्ते नाते थे ही, अब 2 घंटा 4 घंटा 8 घंटा का ये बड़ा खतरनाक ट्रेंड है। ये तो आज सुन करके हमको तो आश्चर्य और जो है अचरज के साथ बड़े अंतर्वेदना भी हो रही है कि दुनिया किधर जा रही है। अरे भैया, किसी किताब को पढ़ ले, कुरान पढ़ ले, पुराण पढ़ ले, बाइबल पढ़ ले, गीता उपनिषद पढ़ ले, अच्छा कोई ग्रंथ पढ़ ले। आलंबन तो चाहिए। तो अच्छे ज्ञान का आलंबन, अच्छी किताबों का आलंबन, अच्छे सीरियल देख ले, अच्छी पिक्चर देख ले, चाणक्य देख ले, रामायण महाभारत देख ले, और बहुत सारे अच्छे बौद्ध कथाएं हैं। आजकल तो इतना कुछ मिल रहा है नेट के ऊपर। अच्छी चीजें देखो, अच्छा म्यूजिक सुनो, भजन कीर्तन कर लो, और सबसे अच्छा है तो है भाई योग कर लो। तो भाई देखो, और उससे भी बड़ी चीज स्वामी जी कि किसी को घर में अकेला मत छोड़ो। ये सोनापन खालीपन हटाओ। खास तौर से घर के बड़ों को, बुजुर्गों को, उनको वक्त दीजिए, अपने माता पिता को वक्त दीजिए। उभार लो। और जो नौजवानी की दहलीज की तरफ जा रहा है घर का बच्चा, उसे अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा स्वामी जी, लोग सोच रहे होंगे कि आज हम अकेलेपन की बात करते करते बार बार थायराइड की तरफ क्यों चले जा रहे हैं। देखिए भाई, सारा अकेलेपन का जो मामला है ना, वो आपके हार्मोनल सिस्टम से जुड़ा हुआ है। हार्मोनल सिस्टम थायराइड से जुड़ा है, इसीलिए हम थायराइड की बात कर रहे हैं।
जब भी हार्मोनल बैलेंस आपका बिगड़ेगा आप इन सारी चीज़ों के उलझनों के शिकार होंगे। इसीलिए हमारी कोशिश है कि आज आप स्वामी जी के ज़रिए आपका जो पूरा हार्मोनल बैलेंस का सिस्टम है वो बिल्कुल बैलेंस रहे, उसमें कहीं कोई खामी ना रहे। स्वामी जी देखिए, थायराइड हार्मोन्स जो है शरीर के मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करते हैं। अब बहुत सारे लोगों की शिकायत ये रहती है स्वामी जी कि कम खाने के बावजूद उनका वजन बढ़ रहा है, मतलब हवा से भी उनका वजन बढ़ रहा है, पेट निकला चला आ रहा है, शरीर भारी भारी सा महसूस हो रहा है। अब मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करने और कैलोरी बर्न करने के लिए आप जरा कुछ पावर योग और सूर्य नमस्कार करवाइए। और ये भी बताइए स्वामी जी कि ये शिकायत कितनी जायज़ है कि भाई हम खाते तो कुछ है नहीं, वजन क्यों बढ़ा चला जा रहा है? ओ, ये बहुत लोग कहते हैं भाई यहाँ तो पानी भी घी की तरह लग रहा है। तो ये इसलिए होता है कि मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, बॉडी का लाइपोजेनेसिस, लाइपोलाइसिस, ये बैलेंस रहना चाहिए। लाइपोजेनेसिस बढ़ जाएगा तो वजन बढ़ेगा, लाइपोलाइसिस बढ़ेगा तो बढ़ा हुआ वजन घटेगा। जैसे मैं मनोज जी की बात कर रहा था, यहाँ पर विवेक जी है 106 से 101 पर आ गए सीधे। मनोज, विवेक, ऐसे ही मेरे पास तो मैंने 30, 40, 50 किलो लोगों का वेट कम किया, मंडूकासन से गोमुखासन। और देखो वेट के लिए तो फिर ये सिद्धकोणासन, चक्की आसन, अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, फिर सूर्य नमस्कार बताएंगे। वेट के लिए मेदो हर वेट को, थायराइड के लिए थायरोग्रिट और धनिए का पानी और या धनिए की गोली, धनिए की चटनी, ये ले लिया करें तो थायरोग्रिट से थायराइड की जो पूरी फंक्शनिंग है T3, T4, TSH वो एकदम अच्छे हो जाते हैं। आगे झुके तो माथा देखो यहाँ तक गया, पीछे झुके तो यहाँ तक आ जाते हैं। अब इतना झुकने के लिए तो थोड़ा बैलेंस रिक्वायर्ड है, प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। तो धीरे धीरे आप भी ऐसे अभ्यास हो जाएंगे, अभ्यास करके ये, और फिर लेट करके अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, फिर उल्टे लेट के भुजंगासन, सीधे लेट करके अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन थोड़ा सा निरंतरता के साथ कराते हैं। कुछ लोग थोड़ा सा करते हैं फिर छोड़ देते हैं, दोनों पैरों से नहीं हो पाता फिर भी छोड़ देते हैं। तो दोनों पैरों से ना हो पाए तो कोई बात नहीं, एक एक पैर से ही कर देना। हम एक एक पैर से कराते हैं, दोनों पैरों से करवाते हैं, ऐसे ऐसे, ये ऐसे ही और ऐसे ही। अब देखो, थायराइड के लिए थायरोग्रिट धनिए के पानी के साथ, मोटापा के लिए मेदो हर वेट को लौकी के जूस या संतरे के जूस, वाटरमेलन के जूस या पाइनएप्पल के जूस के साथ ले लेना मेदो हर वेट को। एक एक पैर से अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन। थोड़ा लंबा करना पड़ेगा, लोग थोड़ा सा करते हैं फिर छोड़ देते। नहीं, अखंड ज्ञान, अखंड भक्ति, अखंड पुरुषार्थ, अखंड उत्साह, कभी भी जीवन में ज्ञान का, भक्ति का, कर्म का, पुरुषार्थ का, आपस में एकत्व का, सहअस्तित्व का, वननेस, कोएग्जिस्टेंस, हार्मनी। स्वामी जी, ये जो अभ्यास आप करवा रहे हैं, सहकारिता, उपनिषद का, गीता का एक बहुत बड़ा तत्व है। जी मेरे भाई हुसैन जी, परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ संगच्छध्वम संवदध्वम सम्मो मनांसि जानता। जी मेरे भाई। स्वामी जी, ये सारे अभ्यास जो है वजन कम करने के अभ्यास हैं। जो कुंटल भर की थाईज लेके घूम रहे हैं, उनकी थाई का वजन आप इससे कम करवा रहे हैं। लेकिन स्वामी जी, वो जो एक बात थी कि जिनको पानी भी जो है घी की तरह से लग रहा है, क्या ये सारे अभ्यास करने के बाद पानी पानी की तरह से लगेगा या तब भी घी की तरह लगेगा? तो देखो, अभी मैं सुबह सुबह क्या पी के आया? घी पी के आया। क्या पी के आया? घी। अब देखो 50 ग्राम घी पी रखा, 50 से नहीं पिया होगा, 30-40 ग्राम। और देखो हड्डी पसली दिख रही है। तो यहाँ तो घी भी पानी की तरह लग रहा है मेरे भाई। एकदम सच्ची बात बता रहे हैं।
लेकिन फिर घी पिया ना, बाकी राशन नहीं पिला। कुछ लोग तो खाने पीने की चीजें इतना ज्यादा खाते हैं, हरे राम राम, खाते नहीं पूरा। पहले तो बोलते थे ना दाने दाने पर लिखा है खाने खाने का नाम, फिर बोले बोरी बोरी पर लिखा है खाने वाले का नाम, फिर बोले पूरे गोदाम पर लिखा है खाने वाले का नाम। तो आज गोदाम पूरे उड़ेल दिए भीतर और फिर गोदाम सा भर दिया पूरा अपना शरीर में। तो देखो ऐसा शरीर पाने के लिए थोड़ा संयम तो करना पड़ेगा। सच में जब शरीर का मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है तब घी भी शरीर में हजम होगा, सब कुछ हजम होगा। ये पॉइंट है, जब शरीर का मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा ये ओवर ईटिंग तो खाया पिया पचेगा, एनर्जी में कन्वर्ट होगा और शरीर को ताकत मिलेगी, ना कि वजन बढ़ेगा। और जब ये सारी चीज़ें ठीक रहेंगी तो अकेलापन भी आपको महसूस नहीं होगा। अकेलापन नहीं होगा तो आपको कोई पार्टनर रेंट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अच्छा स्वामी जी, इस रेंटिंग पार्टनर में ये सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला मामला नहीं है, इसमें कई सारे पहलू ऐसे हैं। अब देखिए, आप किसी शहर जाते हैं तो आपको तो हज़ारों लाखों लोग घेर लेते हैं, आपकी बात अलग है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको किसी शहर जाना है और वहाँ की कुछ चीज़ों को समझना है और अजनबी हैं, कोई मिल नहीं रहा है, तो उन्होंने एक रेंट कर लिया 2-4 घंटे के लिए, किसी को उसकी फ़ीस उसको अदा कर दी और उस शहर को उसके साथ जाकर के समझ लिया। ये भी एक पहलू है इसका, ये जो पेश किया जा रहा है। बहरहाल, लेकिन अकेलापन एक अपने आप में समस्या है और उसी को आज हम एड्रेस कर रहे हैं। और इसमें जाहिर है कि हार्मोनल इम्बैलेंस एक बड़ी वजह है। स्वामी जी देखिए, अभी हमने वज़न कम करने की थोड़ी सी बात की, पेट की चर्बी हो गई, लेस फिजिकल एक्टिविटी हो गई, साथ में जुड़ा हुआ है ख़राब सा खान पान, जो बाज़ार वाला आजकल खान पान है, पिज़्ज़ा बर्गर वाला। ये सारी चीज़ें इंसुलिन रेजिस्टेंस कर रहा है आदमी को। थायराइड की परेशानी के साथ साथ वज़न बढ़ रहा है तो डायबिटीज़ का ख़तरा और सीरियस हो सकता है। तो पैनक्रियाज के आसपास के हिस्से को स्वामी जी एक्टिवेट रखने के लिए, ब्लड शुगर मैनेजमेंट के लिए क्या क्या करने की ज़रूरत है? 3 अभ्यास है। एक, पैरों को ऐसे मोड़ा, एड़ियाँ बाहर, पंजे अंदर, ऐसे बैठ मंडूक आसन या कुर्सी पर बैठ कर के करना। 3 अभ्यास बता रहे हैं जो सब कर लेते हैं। एक मंडूक आसन, दूसरा पवन मुक्तासन, तीसरा उत्तान पादासन। और आपने साथ वाली जो बात कही, हाँ ये बात सही है कि दुनिया में हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, योग करते हुए सहयोग करना चाहिए, लेकिन सब कुछ एक वाक्य में पूरी दृष्टि योग की कह रहे हैं। विवेकपूर्ण हमारा साथ हो, अविवेकपूर्ण जो जितने भी चेष्टाएं हैं, चाहे पार्टनर रेंट करना हो, चाहे और दूसरी चेष्टाएं, अविवेकपूर्ण काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, अविवेकपूर्ण इच्छाएं, अविवेकपूर्ण कर्म, अविवेकपूर्ण चेष्टाएं सब हमें दुख देती है। विवेकपूर्ण काम से, क्रोध से विवेकपूर्ण काम होगा तो धरती पर संतति का विस्तार होगा, विवेकपूर्ण क्रोध होगा तो पाप अधर्म का विनाश होगा, विवेकपूर्ण लोभ होगा तो संसार में विकास होगा, प्रगति होगी, बड़े बड़े साम्राज्य खड़े होंगे। विवेकपूर्ण मोह होगा तो प्रीति बढ़ेगी, विवेकपूर्ण अहंकार होगा तो स्वाभिमान शौर्य वीरता पराक्रम बढ़ेगा। तो अविवेकपूर्ण संगति नहीं करनी चाहिए। मंडूकासन। अब दूसरी बात, अब ये जो मामला आपने बताया, पहले मोटापा, फिर बीपी, शुगर, और फिर कोलेस्ट्रोल, और फिर हार्ट प्रॉब्लम, फिर ऑटोइम्यून डिजीज, बहुत तरह की दिक्कतें हैं। तो ये बीमारियों का भी एक क्रम है, एक कुटुंब है, कुणबा है, खानदान है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, सबको ऐसे प्रवाह के साथ करना चाहिए। कपालभाति उत्तान पादासन भी हो रहा है, साथ में मन ही मन संकल्प, आत्म जागृति का संकल्प। मेरा पेनक्रियाज अच्छा हो रहा है, पेनक्रियाज की बीटा सेल्स रिपेयर हो रहे हैं, मेरे सारे बॉडी के सेल्स रिपेयर हो रहे हैं, मेरा स्ट्रेस दूर हो रहा है, डी स्ट्रेस हो रहा हो। तो पेनक्रियाज के बीटा सेल्स के डिजनरेशन से, डिजनरेटिव सेल्स के रिजुविनेशन का संकल्प, सारे बॉडी के सेल्स का
रीजनरेशन और पूरे स्ट्रेस को हटा रहे संकल्प के साथ। तो मधुनाशनी, मधुगिरिट, खीरा, करेला, टमाटर के जूस के साथ ले लेना तो शुगर, फिर मरकटासन कर लेना। बीपी बढ़ा हुआ है, अब अकेलापन, सोनापन, खालीपन, थायराइड से लेकर के बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट प्रॉब्लम सबको बढ़ाता, अनिद्रा। तो बीपी बढ़ा हुआ है तो मुक्तावटी या बीपी ग्रिट लौकी के जूस के साथ। स्ट्रेस बढ़ा हुआ है तो मेधावटी, और हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ गई तो कार्डिग्रिट, हृदयामृत, अर्जुन की छाल, दालचीनी के साथ या अर्जुनारिष्ट के साथ। अब देखो कितना अच्छा है ना ये मरकटासन। भुजंगासन और मरकटासन तो डेली की दिनचर्या का हिस्सा बन जाए तो फिर कोई समस्या ही नहीं। स्वामी जी, इस अकेलेपन का एक पहलू बड़ा ही, अभी एक भाई हमारे प्रोफेसर यादव जी है, बोले जी 270 कोलेस्ट्रॉल था, यहाँ आकर के जो खान पान किया तो 95 पर कोलेस्ट्रॉल आ गया। लो कुछ ज्यादा ही कम हो गया। एकदम से रिवर्स। लौकी, तोरई, टिंडा यहाँ पर खिलाते हैं, उपवास कराते हैं 3 से 5 दिन का। तो हम यहाँ तो 5 से 10 किलो तो वजन कम कर देते हैं हम 7 दिन में। तो ये फिर थोड़ा शवासन, थोड़ा रिलैक्स होने के लिए चलो मकर आसन भी। स्वामी जी मैं ये कह रहा था कि अजय यादव जी ने अकेलापन भी अप्रतिम रूप से, ये योग का, आयुर्वेद का जो लाभ है ना, ये सच में इनक्रेडिबल है, अप्रतिम है। इसलिए हम शास्त्र सम्मत प्रामाणिक योगाभ्यास, शास्त्र प्रमाण, फिर आत्म प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण और वैज्ञानिक प्रमाण, तर्क, तथ्य, युक्ति के साथ रोग मुक्ति, दोष मुक्ति, जीवन मुक्ति का सूत्र मंत्र देते हैं। बीच में कट गया था फोन, हमको पता ही नहीं लगा। थैंक यू, पीसीआर वाले जोड़ दो भाई। स्वामी जी देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि अकेलापन भी एक ऐसी बीमारी सब है। ऐसे हम तो अब एक निष्ठ होके लगे रहते हैं और सबको जोड़े हुए हैं जी। कनेक्ट हो गए दोबारा से हुसैन भाई। स्वामी जी मैं ये कह रहा हूँ कि अकेलापन भी एक ऐसी बीमारी है जो आदमी को अंदर से खोखला कर देती है। और इसका एक पहलू तो मुझे बड़ा तकलीफ देता है कि जो कल तक घर का होम मिनिस्टर था, जो घर का प्रधानमंत्री था, वो चूंकि बूढ़ा हो गया है तो वो घर के किसी कोने में है और बाकी लोगों को उससे बात करने की फुर्सत नहीं है, मौका नहीं है। अब ऐसे में वो, उसका दिल अंदर से बड़ा बोझिल होता जाता है, बहुत मायूसी उसे घेरने लगती है। अब बच्चे तो स्वामी जी, जो घर में छोटे बच्चे होते हैं वो तो बरगद की पेड़ की जो चुड़ैल होती है उसके बच्चों के साथ भी खेल के अपना दिल बहला लेते हैं, लेकिन घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको बहुत ज़रूरत होती है साथ की, और उन्हें बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ा जाना चाहिए, वरना उनके दिल जो है बड़े मायूस होते हैं। अब ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस है इसका बुरा असर भी दिल पर बहुत पड़ रहा होता है। हाइपरथायराइड में तेज धड़कन या फिर इर्रेगुलर हार्ट बीट की शिकायत अक्सर लोगों में होती है, जबकि हाइपोथायराइड के केस में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का खतरा रहता है। दिल, बीपी और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करने के लिए स्वामी जी खास तौर से बड़ों को ख्याल में रखते हुए कुछ अभ्यास करा दीजिए ताकि दिल को वो बड़े बुजुर्ग अपने मजबूत रख सकें। ये मान ले कि बच्चे आजकल के ऐसे ही हो गए हैं, या उनके बच्चों को थोड़ा ठीक कर दीजिए आप। ये अकेलापन की समस्या नहीं, ये मेरे भाई हुसैन जी, समाज की बुराई, संवेदनशीलता, कृतज्ञता का भाव। आदमी थैंकफुल नहीं रहा, अरे उसको होश नहीं। 25 साल तक एक एक पल माँ बाप ने आपको संभाला, माँ ने अपनी कोख में खून से तुझे पाला, खुद कम खा करके, भूखे रह करके भी तुझे खिलाया, अनपढ़ रह करके तुझे पढ़ाया, अपने पैरों पर खड़ा किया। 25 साल तक एक एक पल माँ बाप बच्चों को संभालते हैं। अरे तुम 5-10 साल तो संभालिया करो, क्यों इतनी कृतज्ञता करते हैं? और ये असंवेदनशीलता है, ये कृतज्ञता है, ये अमानवीयता है। ये हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज, मोरल वैल्यूज। ये एक तरह से मैं कहूँगा बहसीपना, राक्षसीपना है कि हम अपने बड़ों को, अपने बुजुर्गों को, अपने माता पिता को, उनको इस सूक्ष्म व्यायाम आदि तो हम बता ही रहे, उनको ऐसी अकेला छोड़ देते हैं। ये बात ठीक नहीं। अरे माता पिता घर में रहेंगे, आपके पोता पोतियों को संभालेंगे, माता पिता घर में रहेंगे तो घर को संभालेंगे। अब देखो
बच्चों को संभालने के लिए क्या रख ली? दाई, क्या बोलते हैं उसको? दाई। घर को संभालने के लिए सिक्योरिटी गार्ड रख लिया। अरे पोता पोतियों को दाई नहीं, दादा दादी संभालते हैं। घर को सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत नहीं, माता पिता के सुरक्षा की, उनके आशीषों की, उनकी छाया की जरूरत है। माता पिता की उपस्थिति कितनी बड़ी ताकत देती है। स्वामी जी, माता पिता होंगे, भक्ति है, और जिन्होंने माता पिता का साया, जिन्होंने सास ससुर होंगे तो कभी कभी कुछ बातें भी सुना देंगे, आज डांट डपट भी देंगे कुछ मामलों में, और दाई को जब चाहे आप डपट सकते हैं, गार्ड को आप बातें सुनाएंगे। दाई रखना, सिक्योरिटी गार्ड रखना, हंसने के लिए लाफ्टर चैनल, कपिल शर्मा का शो देखना, रोने के लिए अलग अलग सीरियल पिक्चरें देखना। अरे भैया, रोना भी है तो अपने माँ बाप के कंधों पर, उनके गोडे में, उनकी गोदी में सिर रख करके वहां रोना। रोने के लिए भी आदमी ढूंढने पड़ेंगे। वो क्या बोल रहे थे आप, कौन से पार्टनर जो है रेंट करने पड़ेंगे। कुछ लोग अपना दुखड़ा रोने के लिए दूसरों के घर में जाकर के रोते हैं। स्वामी जी, वक्त जो है वो कह रहा है कि मुझे मिल जाए, किसी का गोड्डा मिल जाए रोने के लिए। स्वामी जी जल्दी से अब जरा प्राणायाम का एक सेशन कर लेते हैं, और स्वामी जी ये भी बताइए कि प्राणायाम के जरिए वो जो अकेलेपन से जूझ रहे लोग हैं वो कैसे खुद को सुकून दे सकते हैं, कैसे अपना मन शांत कर सकते हैं। अरे साहब, जब प्राणायाम करते हैं ना तो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोश, 72 को 72,10,201 नाड़िया, अष्ट चक्र, नवद्वार, पूरा देह रूपी देवालय, ओहो शिवालय हो जाता है। तो ये प्राणायाम करने वालों को कभी सोनापन, खालीपन, अकेलापन जिंदगी में आएगा ही नहीं। और श्वासों के साथ, प्राणों के साथ, तस्य वाचिका प्रणव तत्तपस्तर्थ भावनम, एक ओंकार सतनाम श्री वाहे गुरु, ओंकार का ध्यान, नमोकार, गायत्री महामृत्युंजय का ध्यान, खुदा अल्लाह उन्मयती भगवान का ध्यान, ऐसे भस्त्रिका करना, ऐसे कपालभाति करना। तो प्राणायाम से तो पूरे भीतर का जो अस्तित्व है, चित्त, हमारी चेतना चैतन्य पूर्ण हो उठती है। शुद्ध हो हम, बुद्ध हो, मुक्त हो हम। तो रोग मुक्त, दोष मुक्त, दुख मुक्त होने के साथ अकेलेपन से, खालीपन से मुक्त हो जाते हैं। अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, संवेदना, सुख, सामर्थ्य, आनंद से, परमानंद से युक्त हो जाते हैं। सब रोग, दुख, दोष, अकेलापन, सोनापन, खालीपन से मुक्त, और अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, संवेदना, सुख, शांति, आनंद से युक्त हो जाते हैं। ये है योग की महिमा। तो ये सोनापन, ये खालीपन, ये मन का अविवेक है, ये मूर्खता हमारी, ये मूढ़ता है हमारी। और योग शब्द ही अपने आप में जोड़ता है, और योग से जो जुड़ गया, मूलाधार से सहस्रार तक अंत शक्तियां पूरी जागृत हो जाती हैं। उसके लिए अकेलापन जैसी कोई चीज नहीं रहेगी। स्वामी जी, अब घड़ी की सुई कह रही है आपसे इजाजत ली जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। कल फिर मिलेंगे, छोड़ेंगे नहीं आपको अकेला। 7:56 पर 8 AM के हमारे योग क्लब के मेंबर बन जाने। सारा अकेलापन, सोनापन, खालीपन, सारे रोग, दोष, दुख, दरिद्रता, सबसे मुक्ति दिलाएंगे। और 21 जून को तो सब घरों से बाहर निकले, पूरा देश योग करता हुआ नजर आए। योग करो, सहयोग करो, योग करो और कराओ, आनंद में रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी छोड़ेंगे नहीं तो आप भी पकड़े रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, नमस्कार।